जनकपुरी। चलिए चलते चलते चलिए। क्या होता है कि जब दूत समाचार देकर के चले जाते हैं तो महाराज विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण रास्ता से चलते 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 जनकपुरी जाने के लिए कुछ समय लगता है। वहीं पर रास्ते में क्या है, और चलते चलते वह जगह मिली सायाना जहाँ दिखलाती थी, जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में पूछा ये रघुवर ने, गुरुवर ये अचरज कैसा। तो प्रिय सज्जनों, चलते चलते बहुत दूर तक मुनिनाथ और देखते हैं कि ऐसी मरुभूमि जिसमें किसी भी प्रकार की जो कोई फसल नहीं होती या क्या है वो पानी नहीं, कोई ऐसा साधन नहीं, ऐसी जगह में दृष्टि जाती है और वहाँ पर ऐसा लगता है कि कई जमाने से अकाल पड़ा हो। ऐसी जगह में एक पत्थर की शिला नजर आती है। तो भगवान राम गुरुदेव से पूछते हैं, अब आगे पर्दे पर देखिए। हे गुरुदेव, इस निर्जन वन प्रदेश में मुझे ये विचित्र सी शिला कैसी दिखाई पड़ रही है? ये जो शिला है ना बेटा राम। जी गुरुदेव, मैं बताता हूँ इसे विस्तार से। मुझे तो अवश्य इसमें कुछ रहस्य जान पड़ता है, कृपया करके इसके विषय में कुछ बतलाइए। तो बेटा राम। जी गुरुदेव। कभी गौतम थी, अब यह शीला श्राप की मान। समझे बेटा? अच्छा सबसे ऊपर उपराम हुई, एक आकांक्षा ये तुम्हारी है। अच्छा गौतम ऋषि की पत्नी थी बेटा। इस पाप पटालित फतरी को, हे राम। जी गुरुदेव। इस पाप पटालित फतरी को पद रज का चूरन चेतन दो। समझे बेटा राम? अच्छा यह पतिता पावन पद दो, जीवन अमृत इनको कर दो। समझे बेटा राम? जो श्राप की मारी ने किसी कारणवश गौतम ऋषि ने इसे श्राप दे दिया। जब से यह पत्थर की शिला पड़ी हुई है, आप ही की प्रतीक्षा में थी प्रभु। आप अपने चरणों से इसे जीवन अमृत दान दीजिए प्रभु। अवश्य गुरुदेव। ये है लिया। आइए राम। और हुआ नारी का किस प्रकार वो तार, और मन चावर प्राप्त कर पतिपुर गई सिधार। उठो देवी। प्रणाम प्रभु। मैं कई समय से पत्थर की शिला में बनी हुई थी,
जो आज आपके चरण स्पर्श से मेरा उद्धार हुआ प्रभु। और अब मैं पति लोक को जाती हूँ। अच्छा देवी, अवश्य जाइए। जी प्रभु। हाँ, तो इसी प्रकार मुनि जी और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी